नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में भारतीय पुलिस के रैंक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कौन सा पद सबसे छोटा होता है और भारतीय पुलिस के अंदर सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, जिससे कि गाइस आप किसी भी पुलिस वाले को देखो तो ये पता कर सको कि वो किस पद पर स्थापित है, वो बड़ी रैंक है कि छोटी रैंक है। तो ये सब कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि कभी भी अगर आपको आगे कोई पुलिस वाला दिखता है तो आपको पता चल सके कि वो किस पद पर स्थापित है भारतीय पुलिस के अंदर। तो चलिए गाइस, नीचे से लेकर के ऊपर तक के सारे पुलिस वालों के रैंक को देखते हैं और गाइस उनके नाम को हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानते हैं। तो भारतीय पुलिस के अंदर सबसे पहली और छोटी रैंक जो होती है वो कांस्टेबल की होती है, जिसको सिपाही कहते हैं। और इसकी पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर कोई स्टार नहीं होता है और ना ही आपको इनके कंधे पर कोई फीती देखने को मिलेगी, ना शर्ट के आस्तीन पर आपको कोई लोगो देखने को मिलेगा। तो भारतीय पुलिस की सेकंड रैंक जो होती है वो सीनियर कांस्टेबल की होती है, जिसको हिंदी में वरिष्ठ सिपाही कहते हैं। तो इनके शर्ट के आस्तीन पर आपको एक फीती या दो फीती देखने को मिलेगी या फिर कंधे पर दो फीती देखने को मिलेगी। इसके बाद भारतीय पुलिस के अंदर तीसरी रैंक जो होती है वो हेड कांस्टेबल की होती है, जिसको हिंदी में प्रधान सिपाही कहते हैं। तो इसकी पहचान ये होती है कि आपको इनके शर्ट के आस्तीन पर तीन फीती देखने को मिलेगी या फिर कंधे पर आपको तीन फीती देखने को मिलेगी। तो ये सिपाही की सबसे बड़ी रैंक होती है हेड कांस्टेबल की। इसके बाद गाइस चौथी रैंक जो आती है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, जिसको हिंदी में सहायक उप निरीक्षक भी कहते हैं और गाइस शॉर्ट फॉर्म में इसको ASI भी कहते हैं। तो इनके कंधे पर आपको एक स्टार देखने को मिलेगा। इसके बाद पांचवी रैंक जो होती है वो है सब इंस्पेक्टर की, जिसको हिंदी में उप निरीक्षक भी कहते हैं और गाइस इनको हम लोग दरोगा भी कहते हैं। तो इनकी पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर आपको दो स्टार देखने को मिलेंगे। इसके बाद भारतीय पुलिस में छठवीं रैंक जो होती है वो है असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक पुलिस निरीक्षक। और इनकी पहचान ये होती है कि आपको इनके कंधे पर तीन स्टार और किनारे साइड में लाल फीती देखने को मिलेगी। इसके बाद सातवीं रैंक जो आती है वो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की, जिसको हिंदी में पुलिस निरीक्षक भी कहते हैं। तो इनकी पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर आपको तीन स्टार और किनारे साइड में लाल और नीली रंग की फीती देखने को मिलेगी। तो असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में अंतर आप फीती से लगा सकते हो। इसके बाद इंडियन पुलिस के अंदर जो भी रैंक आती है वो IPS लेवल की होती है। तो आठवीं रैंक जो है वो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, जिसको हिंदी में पुलिस उप अधीक्षक या पुलिस उपाधीक्षक भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको DSP भी कहते हैं। तो इनकी पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर आपको तीन स्टार और किनारे साइड में IPS लिखा हुआ दिखेगा। इसके बाद नौवीं रैंक जो होती है भारतीय पुलिस के अंदर वो है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में अपर पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इनको ASP भी कहा जाता है। तो इनकी पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर आपको एक अशोक स्तंभ और किनारे साइड में IPS देखने को मिलेगा। इसके बाद 10वीं रैंक जो होती है वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं और इनको शॉर्ट फॉर्म में SP भी कहा जाता है। तो इनकी पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर आपको एक स्टार, एक अशोक स्तंभ और किनारे साइड में IPS लिखा हुआ दिखेगा। इसके बाद भारतीय पुलिस के अंदर 11वीं रैंक जो होती है वो है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, जिसको हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इनको SSP भी कहा जाता है। इनकी पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर आपको दो स्टार, एक अशोक स्तंभ और किनारे साइड में IPS लिखा हुआ दिखेगा। इसके बाद 12वीं रैंक जो होती है वो है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस उप महानिरीक्षक भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इनको DIG भी कहा जाता है। इनकी पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर आपको तीन स्टार, एक अशोक स्तंभ और किनारे साइड में IPS देखने को मिलेगा। तो इसके बाद 13वीं
रैंक जो होती है वो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इनको आईजीपी भी कहा जाता है। इनकी पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर आपको 2 तलवार, 1 स्टार और किनारे साइड में आईपीएस देखने को मिलेगा। इसी रैंक पर गाइस आपको एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सीनियर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस देखने को मिलेंगे, जिनकी बिल्कुल सेम रैंक होती है। उनके भी कंधे पर आपको 2 तलवार, 1 स्टार और किनारे साइड में आईपीएस देखने को मिलेगा। तो उनकी रैंक से आप उनको नहीं पहचान पाओगे। तो अगर आपको ऐसी रैंक का कोई भी पुलिस वाला दिखता है तो आप उनको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ही समझिएगा। इसके बाद भारतीय पुलिस के अंदर 14वीं रैंक जो होती है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, जिसको हिंदी में पुलिस महानिदेशक भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इनको डीजीपी भी कहा जाता है। इनकी पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर आपको 2 तलवार, 1 अशोक स्तंभ और किनारे साइड में आईपीएस लिखा हुआ दिखेगा। तो इंडियन पुलिस में डीजीपी सबसे बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन अगर रैंक के आधार पर आप देखेंगे तो 15वीं रैंक यानी कि इनसे भी बड़ा एक अधिकारी होता है जो भारत में केवल एक पोस्ट होती है। तो वो 15वीं रैंक जो होती है वो होती है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जिसको हिंदी में खुफिया ब्यूरो के निदेशक भी कहते हैं। और गाइस इनके कंधे पर आपको 2 तलवार, 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ और किनारे साइड में आईपीएस देखने को मिलेगा। तो ये रैंक केवल भारत में एक होती है और वर्तमान में जो इस पद पर नियुक्त हुए हैं उनका नाम है आईपीएस मिस्टर अरविंद कुमार। तो ये थी भारतीय पुलिस की A to Z सारी की सारी रैंक, जिसको मैंने नीचे से ऊपर की क्रम में आपको बता दिया है। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।